गुड मॉर्निंग दोस्तों, उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज हम 2022 का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसकी 7वीं क्लास लेकर आ रहे हैं। और आपको पता है हम रोज मात्र 5 सवालों पर चर्चा करते हैं और ऐसे करके हम पूरे 2022 का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उन सब पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आज के महत्वपूर्ण जो 5 प्रश्न है देखिए कौन से है। पहला क्वेश्चन देखिए मित्रों, क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? देखिए मित्रों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो सूचकांक है उसमें 180 देशों को शामिल किया गया। कितने देशों को शामिल किया गया? 180 देशों को। और हमें स्थान पूछा है भारत का, तो देखिए ऑप्शन है 150, 180, 142वां, 157वां। तो देखिए मित्रों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 150वां स्थान जो है वो भारत का रखा गया है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2022 के दृष्टि से अगर अपन देखें तो भारत का जो स्थान है वो 150वां है। इसके साथ ही 180 जो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है ये उत्तरी कोरिया का है, यानी सबसे निम्न उत्तरी कोरिया। वहां पर एक तरीके से प्रेस के मामले में किसी भी तरह का फ्रीडम नहीं है, वहां कोई भी स्वतंत्रता नहीं है लोगों को, इसीलिए सबसे नीचे का जो पद है वो हमारे उत्तरी कोरिया का है। 142वां ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के दौरान भारत का स्थान था। 2021 के दौरान ये भारत का स्थान था मित्रों। तो 2021 में भारत का जो स्थान था वो 142वां था और अब भारत का 8 पद गिरकर एक तरीके से 150वां स्थान है, यानी सुधार नहीं है श्रेणी में। और 127वां स्थान है मित्रों, ये है पाकिस्तान का, ये है पाकिस्तान का। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप ध्यान में रखिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के दौरान भारत का जो स्थान है वो 122वां है। इससे महत्वपूर्ण फैक्ट और क्या क्या देखिए, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसको जारी करने वाली जो संस्था है मित्रों वो है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स है, इसको जारी करती है। ये 20वां संस्करण है। इन्होंने इस बार ये जो सूचकांक जारी किया है ये 20वां है। और शीर्ष स्थान वाला जो देश है वो नॉर्वे है, नॉर्वे 1 नंबर पे है। वर्ष 2021 के संस्करण में भारत का जो स्थान था वो 142वां था, वर्तमान में 150वां है, ये भी आप ध्यान में रखिए। और 180 देशों में उत्तरी कोरिया का सबसे निचला स्थान है 100 निचला स्थान है। और 157 जो मैंने आपको बताया था वो पाकिस्तान का है, ध्यान में रखिए, भारत के पड़ोसी देश। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसको किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाला कौन सा व्यक्तित्व है? अन्ना कवाले, दूसरा गीतांजलि श्री, साधना भास्कर, किरण देसाई। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कौन सी रचना के लिए इनको सम्मानित किया गया है? तो वो देखिए, गीतांजलि को यह पुरस्कार उनकी पुस्तक रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए दिया गया है ये पुस्तक। और इस पुस्तक का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किया था डेजी रॉकवेल ने। ये पुस्तक हिंदी में रची गई थी, लेकिन मित्रों इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वो डेजी रॉकवेल ने किया। और ये किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार राशि जो है वो गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल के बीच में साझा की जाएगी, दोनों के बीच में बांटी जाएगी, क्योंकि हिंदी में रेत समाधि जो है वो गीतांजलि श्री ने जरूर लिखी, लेकिन इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वो डेजी रॉकवेल ने किया था। इसीलिए दोनों के बीच में इस राशि का विभाजन किया जाएगा। और ये राशि होती है वो 50,000 पाउंड होती है मित्रों। जो 50,000 पाउंड की जो राशि है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के दौरान दी जाने वाली वो इन दोनों के बीच में बांटी जाएगी, दोनों में विभाजन किया जाएगा, साझा किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है देश का कौन सा क्रम का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो देखिए मित्रों, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान में है। और राजस्थान में भी अगर अपन देखें तो इसका जो विस्तार है वो बूंदी और भीलवाड़ा जिले में है। तो वो हमें ये पूछ रहा है कि
पूरे भारत में इसका क्रम कौन सा है? तो पूरे भारत में देखिए ऑप्शन 51वां, 53वां, 52वां, 50वां। तो राजस्थान का तो मित्रों ये चौथा टाइगर रिजर्व है, लेकिन भारत के संदर्भ में अपन देखें तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 52वां क्रम का ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया भारत के संदर्भ में। तो देखिए राजस्थान के संदर्भ में भी देख लेते हैं इसको। रामगढ़ विस्तारी टाइगर जो क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्रफल है मित्रों वो है 1501.89 वर्ग किलोमीटर, यानी 1501.89 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसका जो फैलाव है वो बूंदी और भीलवाड़ा जिले में है। फैलाव कहाँ है? ये बूंदी और भीलवाड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये राजस्थान का चौथा और देश का 52वां, राजस्थान का तो ये चौथा और भारत का ये 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आगे देखिए, तो राजस्थान में चार कौन कौन से टाइगर रिजर्व है ये भी ध्यान में रखिए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है और रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है। और ये प्रदेश का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है, कौन सा? रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है। और इसका जो देश में अगर स्थान है तो वो है 52वां। कौन सा है? 52वां। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, बोंगो सागर किन दो देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास, यानी बोंगो सागर जो नौसैनिक अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच में किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, भारत और अमेरिका, भारत और नेपाल, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश। तो किन दो देशों के बीच में बोंगो सागर जो नौसैनिक अभ्यास है वो किया जाता है? तो देखिए मित्रों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर जो नौसैनिक अभ्यास है वो किया जाता है। तो इससे संबंधित और फैक्ट क्या है? देखो, बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला ये तीसरा संस्करण है। इससे पहले इसके दो संस्करण हो गए। इससे जो पिछला जो संस्करण था मित्रों वो 2020 में हुआ और अब जो हो रहा है तीसरा ये 2022 में। और 24 मई 2022 को पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में ये नौसैनिक अभ्यास हुआ बोंगो सागर। तो ये इस बार बांग्लादेश में हुआ था और बांग्लादेश में भी पोर्ट मोंगलो नामक स्थान पर हुआ ये, और 24 मई 2022 को। और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, इसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनाया गया है। कौन सी भारतीय महिला है जिसको पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनाया गया है? ये सेना से संबंधित है मित्रों। देखिए, तो अभिलाषा बराक, प्रियंका मोहिते, साक्षी चौधरी, निखत जरीन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अभिलाषा बराक। और अभिलाषा बराक को पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनाया गया है। तो इससे संबंधित और क्या फैक्ट है? देखिए, ये अभिलाषा बराक का जो संबंध है मित्रों वो पंचकुला हरियाणा से है। तो ये पंचकुला हरियाणा की रहने वाली है अभिलाषा बराक। और इस तरीके से हम लोगों ने 2022 के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। हम रोज 5 से 7 क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं मित्रों, जिसमें 8 से 10 मिनट की हम क्लास बनाते हैं। और ऐसे करके हम सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। 2022 के जो जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन पे पूरा करंट हम समेटने की कोशिश करेंगे। और ऐसी और बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।